समझाऊं? सीनियर लीडर है ना सर, इसलिए आपसे हम ये बात सीनियर जानने की कोशिश कर कार्यकर्ता रहे हूँ, लीडर का हूँ। लीडर किस दिन हुआ मैं? सर राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ क्रॉस वोटिंग की गई है सपा के विधायकों द्वारा। आपको किसने बताया ये बताइए? सर आपकी जिसको पार्टी के जिसने लोग आपको खबरें बताया चली उससे पहले पार्टी से निकलवाऊंगा। हैं। सर धीरे धीरे सर, समाजवादी उसमें तो- पार्टी धीरे धीरे समाजवादी पार्टी टूटती चली जा रही है यूपी के अंदर। भैया तो क्या आप और कुछ भैया तो प्रयास से- करेंगे इसके लिए? तो सीमेंट लाके दो ना जोड़ने वाला। सर लोकसभा चुनाव के लिए आप जैसा शुभचिंतक कहाँ मिलेगा मुझे? 2024 में लोकसभा चुनाव है, जी क्या तैयारियां हैं समाजवादी? अभी तो साहब लंगोटे सिलने को दी हैं। काफी महंगी सिल रही हैं। सर क्या ओम प्रकाश राजभर से बात करना पसंद करेंगे आप एक बार रोकने के लिए? भाई मेरे 3 तलाक वाली बात आ गई थी उनके ऊपर। भैया देखो वो बड़े नेता हैं और वो मुख्यमंत्री भी बना रहे थे, सरकार भी बना रहे थे। ये है कब? समाजवादी पार्टी ने सब ठेके ले रखे हैं। श्रीलंका में है समाजवादी पार्टी। वोट तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिला विपक्ष के तौर पर। यार सरकार तो नहीं बनी दोस्त, हैं? जो जीता वो सिकंदर, तो सिकंदर तो हम हुए नहीं, बंदर हो गए। देखो कभी रामपुर कोर्ट में, कभी मुरादाबाद में, कभी बम्बई में, कभी लखनऊ में, कभी फिरोजाबाद में, मदारी के बंदर हो गए हम। लुलू वाले बयान पर आपकी पिछली बार तमाम उसमें हमारे ऐड चल रहा है इस बार। पैसे सर अब तो दिलाओ। आपकी मिमिक्री होनी शुरू हो गई है। भाई देखिए वो लोग जो उसमें वो बना रहे अरबी का हैं। लफ्ज है, कुरान का लफ्ज है लुलू। अच्छा लुलू और मरजान। कुरान के बारे में कितना जानते हैं आप? मुझे पढ़ाइए किसी दिन। हैं? कुरान के खुद मतलब क्या है लफ्ज कुरान के? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ MP MLA स्पेशल कोर्ट में तारीख पर पहुंचे। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद आजम खान ने पत्रकारों से काफी लंबी बातचीत की। पत्रकारों ने आजम खान से सवाल किया कि चर्चा है कि OP राजभर बीजेपी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को खत्म करने में लगे हुए हैं। इस पर आजम खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी इतनी छोटी पार्टी नहीं है कि उसे कोई खत्म कर देगा। समाजवादी पार्टी एक बड़ी विचारधारा है जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। सावन में कांवरियों की सेवा करते हुए पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर आजम खान ने कहा कि जो भी जवाब लेना है वह असदुद्दीन ओवैसी से ले। आजम इस मामले पर ओवैसी का बचाव करते नजर आए। जब आजम खान की पश्चिम बंगाल में ED की छापेमारी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानते। उन्होंने कहा कि उनके पास ना दिमाग है, ना आंखों में रोशनी है और ना ही मुंह में जबान है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। देश में आसमान छूती महंगाई के ऊपर आजम खान ने जवाब दिया कि देश में लोगों की आमदनी ज्यादा है और उन्होंने पत्रकारों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हर पत्रकार 3 से 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। जब आमदनी ज्यादा है तो फिर महंगाई की शिकायत किस लिए? समाजवादी पार्टी की सरकार ना बनने पर आजम खान ने कहा कि वह सिकंदर नहीं बन पाए, लेकिन हाँ बंदर जरूर बन गए और उन्होंने बिना किसी का नाम लिए उन्हें बंदर बनाने वाले को मदारी के नाम से संबोधित किया और कहा कि आज वह बंदर बनकर कभी मुरादाबाद, कभी फिरोजाबाद और कभी कहीं दौड़ लगा रहे हैं। अंत में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अखिलेश के ऊपर लोग निशाना लगा रहे हैं तो आजम खान ने कहा कि इस बार जब वह अखिलेश यादव से मिलेंगे तो उन्हें तीर कमान देंगे और उनसे कहेंगे जो उनके ऊपर निशाना लगा रहा है वो उस पर निशाना लगाए। बता दें कि आजम खान मुरादाबाद की MP MLA कोच में अपने बेटे अब्दुल आजम खान के साथ मुरादाबाद में छललेट थाना क्षेत्र में वर्ष 2008 में दर्ज हुए एक मामले में इस संबंध में पेश हुए थे। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो किताब हिकमत है, कुरान का मतलब बताइए। किताब दीन भी है, किताब हिकमत भी है। और देखिए शब्द ये नहीं है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जो मैंने इस्तेमाल किया। शब्द अरबी में पढ़ेंगे आप तो ये शब्द नहीं है। रखने वाला क्योंकि RSS का फंडरेजर है, उसने माल बनाया है, नमाजी भी वही लाया था, विवाद भी उसने खड़ा किया, उसे इसका नाम बदलना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो नाम नहीं बदलेगा, वो कमा रहा है इस नाम से, वो अपने गिरबान में मुंह डाले और फिर वो जवाब दे
हमसे जवाब न लिया जाए। कैन यू साइड करो थोड़ी। सर लगातार ये कह रहे हैं कि ईडी के ऊपर जो है वो विपक्ष मजबूत ना हो इसलिए छापेमारी चल रही है। आप भी विपक्ष में ही हैं, कैसे आप कैसे देखते हैं इस चीज को? मैंने कहा ना, अंधे हैं हम, देखते ही कहाँ हैं। अब आप हमारी बात क्यों नहीं समझते अंधों की? हाँ, सूरदास नहीं है, हालात के अंधे हैं, हम भी तो ईडी भुगत रहे हैं। तो क्या आपको भी ये लगता है कि भाजपा करवा रही है ये सब? मुझे क्यों लगता, मुझे क्यों लगता? विपक्ष इस बात को कह रहा था और आप कह रहे हैं कि हम इस चीज को देखते ही नहीं। तो अंधा आप हूं ना? सीनियर लीडर है ना सर, इसलिए अब आपसे हम ये बात जानने सीनियर की कोशिश कार्यकर्ता कर रहे हूँ, लीडर का हूँ। लीडर किस दिन हुआ मैं? सर राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ क्रॉस वोटिंग की गई है सपा के विधायक को दोबारा। आपको किसने बताया ये बताओ? सर आपकी जिसको पार्टी के जिसने वो आपको खबर बताया चली है, उससे पहले पार्टी से निकलवाऊंगा। हैं। सर धीरे धीरे सर, उसमें समाजवादी पार्टी टूटती चली जा रही है यूपी के अंदर। भैया तो क्या आप और कुछ भैया तो प्रयास करेंगे इसके लिए? तो सीमेंट लाके दो ना जोड़ने वाला। सर लोकसभा चुनाव के लिए आप जैसे समाजवादी पार्टी की शुभचिंतक क्या कहाँ तैयारी है? मिलेगा मुझे? 2024 में लोकसभा चुनाव है। ये भी देते हैं। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हम सरकार बना रहे हैं, हम किसी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। मगर देखिए उनके पास जो वो बेकार मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री बनाया है। तो छोटी बात पर क्यों अड़े हुए हैं? सर एक छोटा सा सवाल पहले आपसे। खुद को बना लें, फिर किसी को बनाएं। एक आखिरी सवाल है सर। लगातार एक बयान जो है वो विपक्ष की तरफ से निकल के बार बार आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो सपा को खत्म करने के लिए भाजपा के इशारे पर आए और अब वो वहीं पे जाने की तैयारी करते हैं। अब सपा यार इतनी कमजोर भी नहीं है, इतनी कमजोर भी नहीं। यहाँ से जो गया वो गया। किसी भी राजनीतिक दल से, ऐसे राजनीतिक दल से जो खुद अपने में एक पहचान हो, उससे व्यक्तियों की पहचान तो होती है, लेकिन व्यक्तियों से उसकी पहचान नहीं होती। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा भी है और एक पुराना संघर्ष का नाम भी है। उसे फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। तो 2024 में कोई असर नहीं पड़ेगा सर इसका? हम अगर ऐसे पढ़ते तो हर गली का नेता पार्टी खत्म कर देता। सर बुंदेलखंड का एक्सप्रेस को लेके अखिलेश यादव ने उसका निरीक्षण किया है और भाजपा पर निशाना साधा है। क्या इस तरह का ये केवल इस बार मैंने ये सोचा है कि अखिलेश जी को एक 10 तीर कमान दूंगा, जो निशाना साधे खड़े हो जाएंगे। कैसा रहा? किसको देंगे सर? पहली बार में सुना करो। एक बार पुनः बता दीजिए सर किसको देंगे? जिसने पहली बार में नहीं सुना उसे फिर मीडिया में रहने का हक ही नहीं है। आज रिजाइन करो और चलो आओ यहाँ से ज्वाइन करो। बस भाई, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप राय दें तो मैं इसके अलावा आजम खान जी लगातार जो है आपके ऊपर सख्ती करी जा रही है। आप कह रहे हैं पिछली बार आपका जो बयान था वो काफी चर्चाओं में रहा है। इसमें भी क्या कर सकता हूँ? कब तक रिलीफ मिलने की उम्मीद लगती है आपको सर? अभी भविष्यवाणी मुझे होती नहीं है, आती नहीं। आसमान से कोई आदेश नहीं आया, अभी तो जमीन वालों का आदेश मान रहा। आजम जी लगातार आज ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच में दूरियां बढ़ गई, शिवपाल यादव के बीच में दूरियां बढ़ गई। आप कहीं ना कहीं अकेले बचे रह गए, किस तरह से देखते हैं? देखते ही नहीं है, चश्मा लगा हुआ है, अंधे हैं, कान नहीं है, बहरे हैं, जुबान नहीं है, गूंगे हैं। आप समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं सर, आपसे कोई उम्मीद सीनियर कर सकते हैं? कार्यकर्ता है, सीनियर कार्यकर्ता है। लीडर नहीं है आप? लीडर तो बहुत बड़ी चीज होता है सर ओवैसी साहब का एक बयान विपक्ष आया, में। उन्होंने लीडर अब होता ही नहीं है। विपक्ष में कहाँ लीडरशिप रह गई? खानों में बंद है। ओवैसी साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों के ऊपर फूल बरसाया जा रहा है और मुस्लिमों के साथ मतभेद किया जा रहा है। उन्होंने कहा है ना, उनके बयान के लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। ये सवाल आप उनसे करें। आपको क्या लगता है सर, क्या कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करनी गलत है? मैंने गलत तो सही कहा ही नहीं। आपको क्या लगता है, वही हम जानना चाह रहे हैं। मैंने कहा ना, मुझे कुछ लगता ही नहीं। खोपड़ी में बुद्धि है ही नहीं, आंखों में रोशनी नहीं, कानों में आवाज नहीं, मुंह में जबान नहीं। पश्चिम बंगाल में जो गैस बरामद हो रहा नेताओं के पास से, किस तरह देखते हैं इस तरह की कहाँ जा रही है? बेटा मैंने कहा ना, मैं अंधा हूँ, दिखता ही नहीं मुझे। देखो चश्मा लगा रखा है, अंधे को क्या दिखेगा? हाँ, सूरदास नहीं हूँ, जन्म का अंधा नहीं हूँ, हालात से अंधा हूँ।
आलम भाई, आपका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है। देश में इस वक्त महंगाई चरम सीमा पर है, विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मानते हैं? कहाँ है महंगाई? तो कहाँ है महंगाई? खुशहाली खुशहाली है। किसी को कहते तो रोजमर्रा सुना के नहीं। इस्तेमाल में आने वाली चीजों के साथ साथ खाद्य पदार्थ पर भी जीएसटी लागू। देखिए, आमदनी बहुत ज्यादा है तो महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जहाँ क्लर्क की तनख्वाह 2 लाख रुपया हो, वहाँ महंगाई से क्या फर्क पड़ेगा? अब ये सब जितने बच्चे खड़े हैं, इनकी कम से कम 5-5 लाख रुपए महीने की आमदनी होगी, तो कहाँ महंगाई है? आमदनी ज्यादा हो तो महंगाई नहीं पता चलती। हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा है कि महंगाई तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। सर, यूनिवर्सिटी के जो तार लगाए थे वो आज प्रशासन के द्वारा खोले जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। भाई अभी तक तो कोई ऐसी सूचना है नहीं।